प्रथम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रि महागौरी इति चाष्टम नवम सिद्धिदात्री च नवम दुर्गा प्रकृता ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपका आपके चैनल में स्वागत है। माँ भगवती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ नवरात्रों के बारे में। शारदीय नवरात्रि जो कि अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होकर नवमी तिथि तक मनाई जाती है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में और शास्त्रों के अनुसार हर प्रकार की कामना भक्तों की माँ दुर्गा की कृपा से पूर्ण होती है। देवी भागवत में ऐसा कहा गया है कि माँ दुर्गा पूरे 9 दिनों तक मतलब अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर धरती पर आती है और नवमी तिथि तक धरती पर ही रहती है। अपने भक्तों के घर में रहती है, अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है और नवमी तिथि पर वापस अपने लोक चली जाती है, देवी लोक चली जाती है। और इसीलिए यह पूरे जो 9 दिन होते हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, अगर आप व्रत धारण करके या बिना व्रत किए भी श्रद्धापूर्वक माँ की पूजा करते हैं तो विश्वास कीजिए हर प्रकार की कामना माँ दुर्गा पूर्ण करती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में अश्विन मास की नवरात्रि अर्थात शारदीय नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब से प्रारंभ करना है और नवरात्रि व्रत का समापन कब है, कलश की स्थापना कब करें और नवरात्रि में किस दिन माँ भगवती दुर्गा के कौन से रूप की आराधना करें। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो महाअष्टमी और महानवमी कब है, दुर्गा विसर्जन कब है, इसके अलावा कन्या पूजन और व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा और साल 2025 में दशहरा कब है, यह संपूर्ण जानकारी आज आपको हम अपनी वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही कीजिएगा। बात करते हैं सबसे पहले कि नवरात्रि का प्रारंभ कब से होगा। देखिए, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर नवरात्रि का प्रारंभ होता है। तो अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 22 सितंबर को देर रात्रि 1:23 पर और प्रतिपदा तिथि का समापन होगा 23 सितंबर 2025 को देर रात्रि 2:56 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि में प्रतिपदा तिथि हमें 22 सितंबर को प्राप्त हो रही है। इसलिए 22 सितंबर 2025 सोमवार से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होगा। तो शारदीय नवरात्रि में 22 सितंबर 2025 को कलश की स्थापना के साथ ही नवरात्रि का प्रारंभ होगा और 22 सितंबर को सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:19 पर और सूर्यास्त काल है शाम को 6:19 पर। नवरात्रि में प्रातःकाल जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:43 से सुबह 5:31 तक और इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 तक। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, लेकिन राहुकाल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो 22 अगस्त को राहुकाल का समय है सुबह 7:49 से सुबह 9:19 तक। तो राहुकाल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है, लेकिन अगर आप पहले कर रहे हैं कोई कार्य तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जानते हैं कि नवरात्रि में किस तिथि पर आपको किस देवी की आराधना करनी है। देखिए, शारदीय नवरात्रि है 22 सितंबर से प्रारंभ हो रही है। तो प्रतिपदा तिथि माँ शैलपुत्री की पूजा करेंगे और कलश की स्थापना इसी दिन की जाएगी। 23 सितंबर को द्वितीय तिथि है, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करेंगे और 24 सितंबर को तृतीय तिथि है जो कि माँ चंद्रघंटा की पूजा करेंगे।
अच्छा 25 सितंबर को भी तृतीया है, क्योंकि इस बार तृतीया तिथि 2 दिन हमें प्राप्त हो रही है। वृद्धि की तिथि है तो 24 और 25 दोनों दिन तृतीया तिथि है। 26 को चतुर्थी तिथि है। माँ कूष्मांडा की पूजा करेंगे। 27 सितंबर को पंचमी है। माँ स्कंद माता, जो कि माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप मानी जाती है, इनकी पूजा करेंगे। 28 सितंबर को षष्ठी तिथि है। माँ कात्यायनी की पूजा करेंगे। 29 सितंबर को सप्तमी है। माँ कालरात्रि की पूजा होगी। और 30 सितंबर को महाअष्टमी है। माँ महागौरी की पूजा आराधना करेंगे। और बहुत सारे घरों में कन्या पूजन अष्टमी को करते हैं, तो इस दिन कन्या पूजन हवन इत्यादि कर सकते हैं। 1 अक्टूबर 2025 को माँ सिद्धिदात्री की आराधना करेंगे, जो कि माँ दुर्गा का 9वां रूप मानी जाती है और सिद्धियों को प्रदान करती है। पूरी नवरात्रि का जो फल हमें प्राप्त होता है, माँ सिद्धिदात्री की पूजा से ही प्राप्त होता है। तो नवरात्रि की 9वीं तिथि बहुत विशेष होती है। कन्या पूजन हवन या फिर कोई भी कार्य करना हो तो इस दिन आप कर सकते हैं। नवरात्रि व्रत का पारण आप 9वीं तिथि पर भी कर सकते हैं, या फिर चाहे तो 10वीं तिथि पर कर सकते हैं। 10वीं तिथि 2 अक्टूबर को है। दशहरा मनाएंगे इसी दिन, और इसी दिन माँ दुर्गा का विसर्जन होगा। जैसे कि कई जगह पंडाल लगे होंगे, माँ दुर्गा की स्थापना की जाती है। माँ दुर्गा की पूजा का जो विसर्जन होता है, जो कि मिट्टी की मूर्ति स्थापित करके और पूजा आराधना की जाती है, तो माँ दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन 2 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा। और अब जानते हैं कि कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, 22 सितंबर 2025 को कलश की स्थापना हम करेंगे, और कलश की स्थापना करने का जो शुभ मुहूर्त है आपको प्राप्त होगा सुबह 6:09 से सुबह 8:06 तक। यह कुल अवधि होगी 1 घंटे 55 मिनट की। इस समय में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं और माँ का विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे भक्तों के प्रश्न होंगे कि इस समय राहुकाल भी रहेगा। देखिए, अगर आप राहुकाल से पहले अपनी पूजा प्रारंभ कर देते हैं, जैसे कि 6:09 से कलश की स्थापना का शुभ मुहूर्त है, तो अगर आप इसी समय में कलश की स्थापना पूजा करना प्रारंभ कर देते हैं, तो फिर राहुकाल का आपको दोष नहीं लगेगा। राहुकाल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप पहले से कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें राहुकाल नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो कलश की स्थापना करने के 2 मुहूर्त हैं। एक तो सुबह जो मैंने आपको बताया, और दूसरा शुभ मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, जो दोपहर में 11:49 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। इस समय में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। और हाँ, इस बार माँ हाथी की सवारी करके आएगी। जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है कि माँ दुर्गा स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर जब जाती है तो वह अपनी सवारी बदलती है, क्योंकि नॉर्मली तो माँ दुर्गा की सवारी सिंह से ही होती है। और हाथी को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। तो इस बार की नवरात्रि में हर प्रकार की कामना को पूर्ण करने के लिए माँ दुर्गा सुख समृद्धि और खुशहाली लेकर आ रही है। यह 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना अगर आप करते हैं तो हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है। और फिर 9वीं तिथि के दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा करके हर प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। जो भी हम व्रत पूजा पाठ करते हैं, सब माँ दुर्गा को समर्पित करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि 9 दिनों में जाने अनजाने हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो हे दुर्गे माता, हे जगत के पालनहार, हे जगदम्बा, हम क्षमा करें, हम पर कृपा करें, हमें शुभ फल प्रदान करें। इस प्रकार से उनसे प्रार्थना करके 9वीं के दिन माँ दुर्गा की पूजा का समापन होता है। प्रतिपदा तिथि के दिन कलश की स्थापना आपको किस प्रकार से करनी है, यह भी जानकारी हम आपको देंगे। किस रंग के वस्त्र धारण करें, किस रंग की वस्तुएं माँ को अर्पित करें, कौन सा पुष्प अर्पित करें, कौन सा भोग लगाएं, यह सारी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में ज़रूर मिलेगी।
इसके अलावा दुर्गा सप्तशती का पाठ, माँ दुर्गा की कथाएं और नवरात्रि में 9 स्वरूपों की कथाएं जो होती हैं वह भी आपको ज़रूर मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि सारी जानकारी आपको समय पर प्राप्त हो सके। जय माता दी।